नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। हालांकि ये पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद यानी मित्रों से मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति यानी मित्र का प्राप्त होना और उससे लाभ, काकोलुकीयम यानी कौवे और उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रणाश यानी किसी हाथ आई चीज का हाथ से निकल जाना, और अपरीक्षित कारक यानी जिसको परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। दोस्तों, पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी पात्र बनाया जाता है और उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की जाती हैं। तो आइए देखते और सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। एक गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहां पर दुर्भिक्ष पड़ गया, यानी अकाल पड़ गया। अन्न के अभाव के कारण कई कुत्तों में वंशनाश हो गया। अब इस अकाल से बचने के लिए चित्रांग ने भी दूसरे गांव की राह पकड़ ली। दूसरे गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले एक घर में घुसकर चोरी छुपे पेट भर खाना खा लिया। जिसका घर था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही चित्रांग उस घर से बाहर निकला तो मोहल्ले के कुत्तों ने उसे घेर लिया और सब ने उसकी जम के पिटाई की। चित्रांग को खूब चोटें आईं और उसने सोचा, इससे बेहतर तो अपना गांव है। वहां तो सिर्फ अकाल है, कुछ जानलेवा कुत्ते तो नहीं है। ये सोचकर वो अपने घर वापस चला गया। जब वो गांव पहुंचा तो उसे अपने मित्र मिले और सबने उसे पूछा, अरे चित्रांग, वो दूसरा गांव कैसा है? वहां के लोग कैसे हैं? वहां पर मिलने वाली चीजें कैसी हैं और खाने पीने की चीजें, उनके बारे में तो कुछ बता। चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, वो दूसरा गांव बहुत अच्छा है। वहां की गृह पत्नियां तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और वहां पर मिलने वाली खाने पीने की चीजें तो उत्तम हैं। बस एक दोष है, अपनी ही जाति के कुत्ते बड़े खूंखार हैं। गांव में उज्ज्वलक नाम का बढ़ई यानी कि कारपेंटर रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन गरीबी से तंग आकर वो अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में घना जंगल मिला। वहां पर उसने देखा कि एक ऊंटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। उस ऊंटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बढ़ई ऊंटनी और बच्चे को अपने साथ घर ले आया। उसने घर के बाद ऊंटनी को खूंटी से बांध दिया और उसके खाने के लिए जंगल से हरे भरे पत्ते ले आया। कुछ दिनों बाद वो ऊंटनी स्वस्थ हो गई और उसका बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने ऊंट के गर्दन में घंटा लगा दिया ताकि वो खो ना जाए। अब ऊंटनी के दूध से उसके बाल बच्चे पलने लगे और ऊंट भार ढोने में उसके काम आने लगा। बढ़ई ने सोचा कि ऊंटनी से उसका व्यापार चलने लगा है, तो उसने एक धनिक से कुछ रुपए उधार लिए और गुज्जर देश जाकर एक और ऊंटनी लाई। कुछ ही महीनों में उसके पास बहुत सारे ऊंटनियां हो गए थे। उनकी रखवाली के लिए वो एक सेवक भी लेकर आ गया था। उसका व्यापार चमक उठा था और घर में दूध की नदियां बह रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वो ऊंट जिसके गर्दन में उसने घंटा लगा दिया था वो गर्वित हो गया था। दूसरे ऊंटों से अपने आप को विशेष मानने लगा था। जब भी सब ऊंट जंगल में पत्ते खाने जाते तो वो उनसे अलग अकेले जंगल में सैर करने निकल जाता। उसके घंटे की आवाज से शेर को पता चल जाता था कि वो कहां पर है। सबने उसे बहुत समझाया कि वो अपने गर्दन का घंटा निकाल दे, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। एक दिन जब सभी ऊंट जंगल में पत्ते खाकर और नदी से पानी पीकर वापस लौट रहे थे, तो हमारा जो गर्वित ऊंट है वो अकेले ही सैर करने निकल गया, हमेशा की तरह। शेर को उसके घंटे की आवाज से पता चल गया वो कहां पर है। शेर उसके पास पहुंचा और शेर ने उसे दबोच कर मार दिया।
किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वो अपने यजमान से, यानी जिसके यहां उसने पूजा पाठ की थी, उससे दक्षिणा में एक बकरा लेकर के अपने घर वापस जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। उसे 3 ठगों ने देखा। ब्राह्मण के कंधे पर बकरा देखकर उन्होंने उस बकरे को हथियाने की योजना बनाई। सबसे पहले एक ठग ने ब्राह्मण को रास्ते में रोककर कहा, अरे पंडित जी, ये आप क्या ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अरे अनर्थ कर रहे हैं आप। अरे ब्राह्मण होकर आप कंधे पर कुत्ते को बिठा कर ले जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे डांटा, अरे क्या बकवास कर रहा है? अंधा हो गया क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? ये कुत्ता नहीं बकरा है, समझा? ठग ने कहा, अरे ठीक है महाराज, नाराज क्यों होते हैं? देखिए मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। अब अगर आपको अपने कंधे पे कुत्ते को ही बिठा के लेके जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप जानो, आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दूसरा ठग मिला। दूसरे ठग ने कहा, अरे पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं महाराज? अरे पंडित जी, क्या आपको पता नहीं है कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधे पर कुत्ते को नहीं लादना चाहिए? ब्राह्मण ने उसे भी डांटा और आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसे तीसरा ठग मिला। उसने कहा, पंडित जी, आपसे एक बात पूछ सकता हूं? एक सवाल, अगर आप बुरा ना माने तो। है पंडित जी ने कहा, हाँ पूछो। पंडित जी ये बताइए, ये आप कंधे पर कुत्ते को क्यों लाद कर ले जा रहे हैं? नहीं, बात मेरी समझ में नहीं, आप ब्राह्मण कुत्ता है? इस बार पंडित जी को सच में विश्वास हो गया कि उन्होंने अपने कंधे पर बकरा नहीं, कुत्ते को ही लाद रखा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्होंने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गए। तीनों ठग ने बकरे को मारकर खूब दावत उड़ाई। किसी झूठ को बार बार बोलने पर वो सच लगने लगता है, इसलिए अपने दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें।